ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए असम में सुरक्षा और विकास पर जोर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आकाशवाणी के क्षेत्रीय संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के दौरे पर हैं और वे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास की रैली को संबोधित करने के साथ साथ कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल 7 कैंसर अस्पताल देश को समर्पित करेंगे और साथ ही नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे। और अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक थोड़ी ही देर में रात 8 बजे प्रधानमंत्री के स्वागत में कल उद्घाटन किए जाने वाले 7 कैंसर अस्पतालों के पास 1000 दिए जलाए जाएंगे। तो मानस, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि कल के प्रधानमंत्री के असम दौरे से जुड़ी क्या अहम जानकारी है और साथ ही इस दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं। जैसे आपने बताया, कल दोपहर 11 बजे के आसपास पहले दीफू आएंगे, कार्बी आंगलोंग। वहाँ 2 मॉडल डिग्री कॉलेज, एक वेटरनरी कॉलेज और एक एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि महाविद्यालय का वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, जो 500 करोड़ के लगभग लागत से बनाए जाएंगे। साथ ही उसी जगह से अमृत सरोवर जो परियोजना है वो शुरू करेंगे। जो ये अमृत सरोवर का लागत है लगभग 1150 करोड़ रुपए। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी पीस, यूनिटी और डेवलपमेंट रैली को संबोधित करेंगे दीफू में। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ लगभग 3 से 4 लाख लोग कल जमा होंगे। और दोपहर को प्रधानमंत्री जी डिब्रूगढ़ आएंगे। डिब्रूगढ़ में जैसे आपने बताया 7 कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। डिब्रूगढ़ सहित बरपेटा, मैं जिले का नाम बता रहा हूँ, तेजपुर जो शोनितपुर जिले में है, लखीमपुर, कोकराझार, जोरहाट और दरंग, ये 7 कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 7 और नए कैंसर अस्पताल का शिलान्यास रखेंगे। उसके बाद एक डिब्रूगढ़ के खनिकर खेल पत्थर, या हम लोग इसको कह सकते हैं खनिकर ग्राउंड, वहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे। अब ये दोनों पर जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से असम सरकार हो और अन्य संस्थाएं जो जुड़े हुए हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग आए और सफल हो। पिछले 2-3 दिनों से असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा डिब्रूगढ़ का दौरा किया, फिर दीफू में भी गए। आज भी वो दोपहर को दीफू गए। इसमें किसी तरह की भी गलती ना हो, बिल्कुल इसको सही तरह से प्रोग्राम को सफल रूप से किया जाए, इसके लिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। आज दोपहर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो डिब्रूगढ़ से ही है, वो डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल का दौरा किया, उसने भी पूरे सारे चीजों का जायजा लिया। तो कल एक हम लोग जिसको कहते हैं पूरा पैक्ड प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, और उम्मीद है बिल्कुल सही तरह से असम के लोग इसको प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। मानस जी, असम कैंसर केयर फाउंडेशन ये असम सरकार और टाटा ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण जॉइंट वेंचर है और इसके तहत असम में कैंसर के सस्ते इलाज के लिए 17 अस्पतालों का निर्माण हो रहा है और जिसमें से एक पूरा व्यापक नेटवर्क एक बनेगा और जिसके हमने जैसा कि चर्चा भी की कि कल पहले चरण के 7 अस्पतालों का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और 7 का शिलान्यास करेंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में पूर्वोत्तर राज्यों में ये कितना अहम कदम है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ डेटा अगर हम लोग मान के चले कि असम में ये माना जाता है कि लगभग हर साल 50 से 52,000 लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और असम की हेल्थ केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से एक बड़े हिस्से के लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है या असम के बाहर जाना पड़ रहा है। अगर इसमें आप नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों को भी जोड़े तो ये जो फिगर है इसमें और बढ़ोतरी होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ये 7 नए अस्पताल कल से शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, और यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक फैसिलिटी के साथ ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो मॉडर्न इक्विपमेंट है सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। तो हर किस्म से यहाँ मरीजों का बेहतरीन से बेहतरीन डेफिनेटली किया जाएगा। ये एक यहाँ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। और जैसे आपने बताया कि 2018 में एक एमओ किया गया था असम कैंसर केयर फाउंडेशन के लिए असम गवर्नमेंट और टाटा ट्रस्ट के बीच। मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कल डिब्रूगढ़ के प्रोग्राम में टाटा ट्रस्ट के ओर से रतन टाटा भी मौजूद रहेंगे, ऐसे सरकार का कहना है। तो हम लोग जैसे आपने पूछा कि हेल्थ केयर की बात करें तो एक नया दिशा यहाँ पे कल जोड़ने जा रहे हैं। मानस जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री कल दीफू में एक पशु चिकित्सालय कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में वो डिग्री कॉलेज और इसके अलावा कृषि कॉलेज का भी आधारशिला रखेंगे। तो जो
असम का एक ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है और जिसका विकास बहुत आवश्यक है, ऐसे में वहां रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, वहां का विकास करने के लिए ये परियोजनाएं किस तरह से अहम साबित होंगी और विशेष रूप से जो शिक्षा का क्षेत्र है उस दिशा में ये कितनी अहम परियोजनाएं हैं? पिछले कई सालों से असम का जो पहाड़ी क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग, इसमें उग्रवाद का प्रकोप था। ये मैं श्रोता को पहले ये बताना चाहूंगा, अभी वहां पे कोई मिलिटेंट ग्रुप, कोई टेरर ग्रुप या कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। वहां कार्बी अकॉर्ड साइन कर लिया गया है। जितने भी टेरर ग्रुप थे सब डिसबैंड हो गए हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर प्रगति के लिए शांति की आवश्यकता है तो वो पीस ट्रैंक्विलिटी कार्बी आंगलोंग में है। कार्बी आंगलोंग की एक सेटअप ये है कि वहां पे ऑटोनोमस काउंसिल है, तो कई सारे चीजें हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज है जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल देखते हैं। साथ में असम सरकार और केंद्र सरकार तो है ही। जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो आवश्यक है कि जो कॉलेज खोलेंगे वहां पे या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे उसमें से मेरिट के हिसाब से जो स्थानीय युवा है उसमें उन लोग को काम मिलेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जाहिर सी बात है। अमृत सरोवर प्रोजेक्ट से भी कार्बी आंगलोंग के अलावा असम के जो युवा को वहां पे काम मिलेगा या उससे लाभान्वित होंगे। तो एक जाहिर सी बात है। और साथ में जब प्रधानमंत्री आएंगे एक मोटिवेशन लेवल भी होता है लोगों के लिए कि कुछ अच्छा करे देश के लिए, वहाँ के क्षेत्र के लिए। तो कुल मिला के डेफिनेटली हम लोग ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा दिशा में और नया गति इसमें मिलेंगे। आपने सुरक्षा की बात की, तो असम में सरकार ने प्रयास किए हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित हो और इसके लिए जो विवादास्पद चीजें हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे कि सरकार ने दशकों से चले आ रहे बोडो विवाद को सुलझाने के बड़े स्तर पर प्रयास किए। तो बोडो क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेजेस भी प्रदान किए और जिनमें की कई योजनाएं चल रही हैं। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जिस मंत्र पर सरकार चलती है, प्रधानमंत्री का जो ये एक मूल मंत्र है, उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि असम में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। तो इस संबंध में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि इस मामले में क्या प्रगति है और किस तरह से ये बोडो क्षेत्र की जो समस्या थी उसको सुलझाने में सरकार सफल रही है? अभी जिसका नया नामकरण हुआ है BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसको पहले हम BTC या BTAD कहते थे। जो इस BTR क्षेत्र में पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी एक तामुलपुर जुड़ गया तो 5 जिले वहां पे हो गए, कोकराझार, बाक्सा, चिरांग, उदालगुरी और तामुलपुर। तो इस क्षेत्र को हम मिला के BTR कहते हैं। अभी उस BTR क्षेत्र के जो ऑटोनोमस काउंसिल के प्रमुख है वो भाजपा के साथ है, प्रमोद बरो, उनका पार्टी UPPL। एक ही बात जो कार्बी आंगलोंग के साथ का एक व्यापक रूप हम लोग पहले देखते थे दशकों पहले बोडोलैंड क्षेत्र में, BTR क्षेत्र में, तब BTR नहीं था, BTC या उससे पहले लोअर असम के इस क्षेत्र में हम लोग कहते थे। BTR जब बना, BTC जब बने, तब वहां से धीरे धीरे करके उग्रवाद की समस्या कम होते है, अभी बिल्कुल है नहीं। तो ये भी एक प्रयास है, जैसे आपने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कि बोडो एकॉर्ड किए गए प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में, होम मिनिस्ट्री के साथ, असम सरकार के साथ। उसके बाद प्रधानमंत्री कोकराझार में आए, बोडो एकॉर्ड को सेलिब्रेट किया, यहाँ के लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। मैं भी उस समय कोकराझार में था, आकाशवाणी की तरफ से देखा कि एक जन सैलाब वहां पे हुआ था, लाखों लोग आए थे प्रधानमंत्री को स्वागत के लिए। तो शायद प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि अपने वो राजनीतिक जीवन में शायद इतना जन सैलाब किसी एक मैदान में इकट्ठे हुए शायद ही उन्हें कब पहले देखा था। तो हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बोडोलैंड क्षेत्र के जो लोग हैं, BTR क्षेत्र के लोग हैं, वो शांति के लिए कितने व्याकुल थे। जब बोडो पीछे कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो सरकार की प्रायोरिटी है, केंद्र सरकार की, असम सरकार की या BTR के जो ऑटोनोमस काउंसिल है, कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, अच्छे सड़कें हो या वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, स्किल डेवलपमेंट की बातें हो, और ये सब काम अभी भी हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि बोडो एकॉर्ड को हम लोग इसमें एक माइलस्टोन मान के हम लोग चल सकते हैं कि बोडो एकॉर्ड जो डेवलपमेंट के काम है उसको बहुत ज्यादा पुश किया, बहुत ज्यादा एक बढ़ावा दिया। बिल्कुल, और इन्हीं प्रयासों के चलते जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वहां की स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर प्रयास हैं, वो निश्चित रूप से न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों असम बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी आगे प्रगति का सिग्नल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने कल प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में जानकारी के साथ साथ सरकार द्वारा असम में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं पर हमारे साथ चर्चा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे असम में सुरक्षा और विकास पर जोर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आकाशवाणी के क्षेत्रीय संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।